हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को किसी के साथ में बांटना। फीलिंग्स हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे हमको कभी खुशी होती है, कभी किसी बात से दुख होता है, तो वही होती है हमारी फीलिंग्स। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के बाद, देयर आर टू पीपल विद वोम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। ऐसे दो इंसान हैं जिनके साथ में मैं अपनी सारी न्यूज़ शेयर करना पसंद करती हूँ। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। उनको अच्छा लगता है मेरी कहानियाँ सुनना। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो पहला पर्सन है वो मेरी नानी है। शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा उत्सुक रहती है मेरी जो बातें हैं उनको सुनने के लिए। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। और वह मेरा स्कूल से घर आने का इंतज़ार करती है। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स। वो काफ़ी बूढ़ी हैं और उनको बैक पेन रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। और उनको अच्छे से दिखाई और सुनाई भी नहीं देता। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर सुबह पापा उनके लिए ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। और इसके अलावा उनके जितने भी काम हैं वे खुद ही करती है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर, सी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। थो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली, सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। हालांकि वो अच्छे से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको सब्जियां काटने का बहुत ज़्यादा शौक है। सी सेज these days children do not know how to cut vegetables properly। और वे कहती हैं कि आजकल बच्चों को पता ही नहीं है कि वेजिटेबल्स को अच्छे से कैसे काटा जाता है। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और जो सेकेंड पर्सन है वो मेरे रवि भैया है। ही लिव्स विद अस। वे हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उनको रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वट आर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। मुझे नहीं पता कि हमारी रिलेशनशिप क्या है, हमारा आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन वो बहुत ही प्यारे भाई हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, और वे ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। और कॉलेज के जो उनके स्टूडेंट हैं वे उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो घर आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। रवि भैया को म्यूज़िक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है और वे प्लेज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ही एन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद दैम। उनको अपने दोस्तों के साथ में बातें करना अच्छा लगता है। चैटिंग होता है बातें करना, और उनके साथ में बाहर जाना भी उनको अच्छा लगता है। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वे हम सबको हंसाते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। और भैया जब बाहर जाते हैं तो वे एक वाइट कलर की स्टिक अपने साथ में रखते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से डैट ही कैन नॉट सी। और उनको घर में घूमते हुए देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उनको दिखाई नहीं देता। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उनको अपने सारे काम खुद ही करना पसंद है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, ही गेट्स एंग्री। और अगर कोई उनकी मर्जी के बिना उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वैन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क्स फॉर इट। और अगर कभी उनको किसी मदद की ज़रूरत होती है तो वे उसके लिए खुद ही बोल देते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes।
भैया के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि उनसे किताबें लेकर जाते हैं और उसके बाद उन किताबों को एक टेप में रिकॉर्ड कर कर वापस कर देते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स, और रवि भैया इन टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास में और भी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट। जो इन किताबों के पेज हैं वो मोटे हैं और उनके ऊपर उभरी हुए पॉइंट की रो हैं, लाइनें हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट, और उन किताबों को पढ़ने के लिए वे क्या करते हैं, अपनी फिंगर को उन डॉट्स के ऊपर मूव करते हैं जिससे कि वे उन किताब को पढ़ पाते हैं। टू हैव फन विद भैया, भैया के साथ मजाक करने के लिए आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, मैं उनकी स्टिक की जगह को बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, इससे वे परेशान तो हो जाते हैं लेकिन कभी गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, आखिरकार मैं उनकी फेवरेट बहन जो हूँ, और इन जो बहन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सीमा। आई हैड हार्डली रीच्ड एट, सॉरी बच्चों, आई हैड hardly reached the door that भैया spoke up, सीमा you seem to be very happy today, मुश्किल से मैं दरवाजे तक ही पहुंची थी कि भैया ने एकदम से बोल दिया कि सीमा आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move, जो हमारे भैया हैं वो मुझे ही नहीं बाकी हमारे परिवार के सब मेंबर्स को ही उनके चलने के तरीके से पहचान लेते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और वे ये भी बता देते हैं कि मैं खुश हूँ या फिर उदास हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, तो अब सीमा क्या बोलती है, सीमा बोलती है भैया अब मैं फुटबॉल टीम में हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विद हिम, मैंने अपनी न्यूज़ उनके साथ में शेयर की। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, तो उन्होंने क्या किया, मेरी पीठ को थपथपाया। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, और प्यार से बोले कि आज से तुम ही मेरी फुटबॉल कोच हो। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, सीमा के जो फादर है वे न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ते हैं उनकी नानी के लिए। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, और आप बूढ़े इंसानों की मदद कैसे करते हैं, तो इसका आंसर है आई हेल्प ओल्ड पीपल व्हेन आई गेट अ चांस, कि जब भी मुझको मौका मिलता है तो मैं बूढ़े जो इंसान है उनकी मदद करती हूँ। आई हेल्प माई ग्रैंडफादर इन सर्चिंग हिज स्पेक्टिकल्स, मैं मदद करती हूँ अपने ग्रैंडफादर की उनके जो चश्मे होते हैं उनको ढूंढने में। आई गो विद हिम फॉर हिज इवनिंग वॉक, और मैं उनके साथ में इवनिंग वॉक के लिए भी जाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में इंसानों के सामने कैसी परेशानियाँ आती हैं, इसका आंसर है पीपल में फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, कि उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता। दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता। दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, वे अच्छे से खा नहीं सकते। बच्चों क्या होता है ना, ओल्ड एज में जो हमारे टीथ होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से खा नहीं सकते। फिर है दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स, और उनके घुटनों में और दूसरे जॉइंट्स में भी पेन रहने लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, रवि भैया को बिना देखे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चल जाता था। आंसर है रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय हियरिंग, रवि भैया को सुनने से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता था। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, जो ब्लाइंड होते हैं उनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए वे सुनने से ही काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, क्या आपको कभी किसी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है और कब,
इसका आंसर है नो, आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक। नहीं, मुझे कभी भी एक स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिफ्थ क्वेश्चन है कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। आपको क्या लगता है कि आपको किसी स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है। इसका आंसर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं व्हेन वी गेट अ फ्रैक्चर और स्प्रेन इन लेग और व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और अ माउंटेन। तो अगर कभी ऐसा हो कि हमें कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर हमारे पैर में मोच आ जाए या हमको किसी चट्टान पे या माउंटेन पे चढ़ना हो तो हमको किसी स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। जो पीपल देख नहीं सकते उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो उनकी मदद हम कर सकते हैं बाय ऑफरिंग सीट इन बसेस, उनको किसी बस में सीट ऑफर कर सकते हैं। बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अप स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। बाय रीडिंग आउट न्यूज़ फॉर देम, और उनके लिए न्यूज़ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। डू यू नो एनी सच पर्सन। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, और दूसरे इंसान उनके काम में मदद कैसे करते हैं। तो बच्चों मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने इसका आंसर नो लिखा है। अगर आप किसी को जानते हो तो आप अपने तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। यू रीड इन द स्टोरी डैट रवि भैया कैन नॉट सी। आपने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। लेकिन वे अपना सारा काम खुद करते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। वे अलग तरह की किताबों से पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। इस बात को समझने के लिए कि वे ऐसा कैसे करते हैं आपको अपनी आंखें बंद करनी है और ये गेम खेलना है। गेम का नाम है ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। आपको अपने ग्रुप में से किसी एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करना है। ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधनी है। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली। एक एक कर कर दूसरे बच्चे उसके पास में आएंगे चुपके से। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गैस हु द अदर चाइल्ड इज़। और जो बच्चा ब्लाइंड फोल्डेड है उसको गैस करना है कि दूसरा बच्चा कौन है। बाय टचिंग हिम और हर, सिर्फ उसको छूकर ही पता करना है कि वो दूसरा बच्चा कौन है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी साउंड नहीं करना है, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ आपको नहीं निकालनी है। डू यू नो वाई। आपको पता है क्यों। तो बच्चों क्या होता है ना, जब हम किसी इंसान को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं तो उसका पूरा ध्यान सुनने में चला जाता है। तो अगर हम किसी तरह की आवाज़ निकालेंगे तो हमारी आवाज़ से ही वो हमको पहचान लेगा, इसलिए आपको किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं निकालनी है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन। और इसी तरीके से आपको एक एक करके बाकी दूसरे बच्चों को भी ब्लाइंड फोल्ड करना है। ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गैस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। और हर किसी को दूसरे बच्चों को छूकर पता लगाना है कि वो कौन है। अब बच्चों आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। जब आप ये गेम खेलोगे तो उसी गेम के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इनमें एक क्वेश्चन है जो है हाउ मैनी थिंग्स कैन वी रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग। छूने से हम किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आई कैन रिकॉग्नाइज क्लॉथ, गिलास, मेटल, वुड, क्ले एक्सेट्रा ओनली बाय टचिंग। तो हम छूकर किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे कपड़े हैं, गिलास है, कोई मेटल की चीज़ है, लकड़ी की कोई चीज़ है, मिट्टी है। इन चीज़ों का पता हम केवल छूने से ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गैस इफ़ इट इज़ सम पर्सन क्लोज टू यू और इफ़ इट इज़ सम एनिमल। क्या सूंघने से आप गैस कर सकते हैं कि आपके पास में जो है वो कोई इंसान है या फिर कोई जानवर है। तो बच्चों यस,
आई कैन गैस इफ़ इट इज़ एन एनिमल और अ पर्सन बाय स्मेलिंग। तो हाँ बच्चों, सूंघने से ही हम पता लगा पाते हैं कि हमारे पास में कोई इंसान है या फिर कोई जानवर है। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। जो इंसान देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने और लिखने के लिए एक खास तरीका होता है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, और उसको कहते हैं ब्रेल। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर। ये एक मोटे पेपर पर लिखा जाता है। बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज डॉट, उसमें उभरी हुई डॉट्स बनाई जाती है। विद अ पॉइंटेड टूल, और एक पॉइंटेड जिसमें नोक होती है ऐसे टूल से। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट। ब्रेल को पढ़ने के लिए हमको अपनी फिंगर को जो उभरी हुई डॉट्स हैं उनके ऊपर घुमाना होता है। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। चलो अब हम पता लगाते हैं कि किसी शेप को पहचानना कैसा है उसको देखे बिना, या हम कैसे पहचान सकते हैं उसको देखे बिना। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। आपको एक सैंड पेपर की शीट लेनी है। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। और आपको क्या करना है कि कोई मोटा धागा या फिर मोटी सी ऊन लेके उसको उस पेपर के ऊपर प्रेस कर देना है, जोर से दबा देना है। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर his eyes and identify the shape by running her his finger on the sheet। अब आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपनी फिंगर को उस शेप के ऊपर रन करके शेप को पहचानने की कोशिश करे। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट, और आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि आसान है या फिर मुश्किल है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। और फिर आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि वो भी सैंड पेपर पर इसी तरीके से एक शेप बनाए। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स। अब आपको उसको आइडेंटिफाई करना है अपनी फिंगर से फील करके। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर। पेपर का एक आपको मोटा पीस लेना है। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और अ नीडल। अब आपको क्या करना है कि पेपर के ऊपर एक आउटलाइन बनानी है। या तो आप उसके लिए अपने कंपास का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी नीडल का इस्तेमाल कर सकते हो। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको डॉट्स बनानी है। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन, जहाँ पर आपने आउटलाइन खींची है उसी के ऊपर आपको डॉट बनानी है। यू कैन सी डैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। अब आप देखोगे कि जो पेपर है वो दूसरी तरफ से उभरा हुआ हो गया है, उसके ऊपर उभरी हुई डॉट्स बन गई है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज। अब आपको अपने दोस्त से बोलना है कि वो अपनी आंखें बंद करे एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइंड। और अपनी अपनी उंगलियों से फील करे कि आपने क्या आउटलाइन बनाई थी। इजंट इट डिफ़िकल्ट, क्या ये मुश्किल है या नहीं है। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड। अब आप सोचो कि जो इंसान देख नहीं सकता उसके लिए पढ़ना कैसा होता है वो, या फिर वो कैसे पढ़ पाता है। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। अब हम ब्रेल के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव सीन डैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। आपने देखा कि जो रवि भैया हैं वो एक खास तरह की किताबों से पढ़ते हैं। हाउ वर दीज बुक्स मेड, ये किताबें कैसे बनी। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, सबसे पहले इन किताबों के बारे में किसने सोचा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। अब हम इसके बारे में पता लगाते हैं। बच्चों, जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है वो है एक ब्रेल स्क्रिप्ट की। ऐसे ही एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर उभरी हुई डॉट्स होती हैं जिनके ऊपर फिंगर रन करके ही इनको पढ़ा जाता है। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। जो लुइस ब्रेल थे वे फ्रांस से बिलोंग करते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड, वे 3 साल के थे। ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल, तो वे अपने फादर के टूल्स के साथ में खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, अचानक से एक नोकदार टूल उनकी आंख में लग गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, इससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई।
ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, और उनका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ही कीप्ड थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वे पढ़ने और लिखने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में सोचते रहे। फाइनली ही फाउंड अ वे, आखिरकार उन्होंने एक रास्ता निकाला। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, पढ़ने का किसी चीज़ को टच करके और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, आगे चलकर पढ़ने का यही तरीका कहलाता है ब्रेल स्क्रिप्ट। इन दिस टाइप ऑफ ए स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, जो इस तरह की स्क्रिप्ट होती है ना, उनमें एक मोटे पेपर के ऊपर उभरी हुई डॉट्स की रो बनाई जाती है। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड, क्योंकि ये डॉट्स जो होती हैं उभरी हुई होती हैं, दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन दैम, अपनी फिंगर्स को इनके ऊपर घुमाने से हम इनको पढ़ पाते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, ये जो स्क्रिप्ट होती है वो 6 पॉइंट्स पर टिकी हुई है या बेस्ड है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डे, आजकल जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उनमें काफ़ी सारे चेंज किए जा रहे हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और इसमें रीडिंग और राइटिंग को सिंपल बनाया जा रहा है। ब्रेल कैन बी ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और ब्रेल को हम कंप्यूटर का यूज़ कर कर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।